प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परमपिता परमात्मा के युगल चरणों में प्रणाम। इस प्रातःकालीन वेला में श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के दिव्य भाव में हम आप सब अवगाहन कर रहे हैं। कल आपने बड़े दिव्य भाव में श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के पंचम अध्याय तक नारद जी के माध्यम से वसुदेव जी को दिया हुआ उपदेश, विदेहराज निमि और ऋषभदेव नंदन नवयोगेश्वरों का जो संवाद श्रवण किया। आज परीक्षित को श्री सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जब नारद जी वसुदेव जी को उपदेश करके चले गए तब ब्रह्मा जी, सनकादि, प्रजापति सब के सब द्वारिका में भगवान के पास उपस्थित हुए। वहाँ उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया और उनकी स्तुति की। नतः स्मते नाथ पदारविन्दं बुद्धिन्द्रिय प्राण मनोवचोभिः यच्चिन्त्यतेऽन्तर्हृदि भावयुक्ते मुमुक्षुभिः कर्ममयोरुपासात्। हे प्रभु, हम अपनी बुद्धि, इंद्रियां, प्राण, मन और वाणी से आपके पादार बिंद में प्रणाम करते हैं अथवा साष्टांग प्रणाम करते हैं। साष्टांग प्रणाम का मतलब दोर्भ्याम पादाभ्याम जानोभ्याम उरसा शिरसा दृशा मनसा वचसा चेति प्रणामोष्टांगईरितः। हाथों से, चरणों से, घुटनों से, वक्षस्थल से, सिर से, नेत्रों से, मन से और वाणी से, इन 8 अंगों से किया गया प्रणाम साष्टांग प्रणाम कहलाता है। सभी देवता कहते हैं हम मन से, बुद्धि से, इंद्रिय से, प्राण, वाणी से आपके पादारविंद में विनत हैं, जिसका चिंतन मुमुक्षु जन अपने अंतर हृदय में कर्ममय उरूपा से मुक्त होने के लिए करते हैं। देवता लोग कहते हैं आप अपनी त्रिगुणमयी माया से इस सृष्टि को बनाते और बिगाड़ते हैं। आप अपने अव्यवहित सुख से अविरत हैं और अनबद्ध हैं, जो दुराशय है, जिनके अभिप्राय में दुष्टता भरी हुई है। उनमें चाहे कितनी भी विद्या हो, वेद ज्ञान हो, अध्ययन हो, दान हो, तपस्या हो, क्रिया हो, परंतु उनके हृदय की शुद्धि नहीं होती। इसके लिए कहते हैं शुद्धिर्नृणां न तु तथेद्य दुराशयानां विद्या श्रुताध्ययन दान तप क्रियाभिः सत्त्वात्मनां वृषभते यशसि प्रवृद्ध सत्श्रद्धया श्रवण संवृतया यथा स्यात्। श्रवण से सुन सुनकर जब भगवान के बारे में श्रद्धा का संग्रह किया जाता है, तब जाके कहीं हृदय की शुद्धि होती है। मुमुक्षु लोग जिनका अर्चन करते हैं, भक्त लोग चतुर्व्यूहों में जिनकी पूजन करते हैं, याज्ञिक लोग यज्ञ में जिनके लिए हवन करते हैं और योगी लोग अणिमादि के रूप में जिनका चिंतन करते हैं, वे प्रभु आप ही हैं। आप हम पर प्रसन्न हो जाइए। फिर देवता लोग कहते प्रभु, जब भक्त लोग आपको बनमाला पहना देते हैं तब लक्ष्मी जी को ये ख्याल होता है कि जिस छाती पर मैं हूँ उसी पर ये बनमाला भी है। परंतु बनमाला भी ऐसी है कि कभी सूखती नहीं, कुम्हलाती भी नहीं, मुरझाती भी नहीं।
वह तो आपका स्पर्श प्राप्त करके नित्य हरी हरी रहती है। आप उसे लक्ष्मी जी के न चाहने पर भी कभी अपने वक्षस्थल से नहीं हटाते। लक्ष्मी जी नाराज होती हैं तो होती रहें, उसको भले ही अपनी सौत समझें, परंतु आप सोचते हैं कि अपने प्यारे गरीब भक्त की दी हुई बनमाला मैं कैसे उतार दूं। भक्तवत्सल आपके चरण कमल हमारे हृदय में प्रतिष्ठित हों और वे हमारे विषय वासना का विनाश करें। यह गंगा आपकी कीर्ति का तीनों लोकों में विस्तार करती है और ये काल आदि सब आपके अधीन हैं। आपके चरणार बिंद हमारा मंगल करें। देवता लोग कहते प्रभु आप ही इस सृष्टि के कारण हैं और आपसे ही शक्ति प्राप्त करके पुरुष सारे सृष्टि का संचालन करता है। आप सब में अनुगत हैं, स्थिर हैं। 16,000 पत्नियों के हाव भाव, कटाक्ष तथा काम बाण आपके अंदर किसी भी प्रकार की विकृति उत्पन्न नहीं कर सके। स्माया बलो कलबदर्शित भावहारी भ्रूमंडल प्रहित सौरत मंत्र सौंद्रै पत्न्यस्तु षोडशसहस्रमनंग बाणैर् यस्येन्द्रियं विमथितुं कर्णैर्न बिभ्यः। हे प्रभु, आपके कथामृत की नदी और आपके चरणारविंद की नदी गंगा दोनों ही सारे पाप तापों को धो डालती हैं। पवित्र आत्मा लोग उन्हीं का स्पर्श करते हैं। इस प्रकार स्तुति करने के बाद देवताओं ने ये बुद्धिमानी की कि वे सब प्रणाम करके आकाश में मुड़ गए और वहां भगवान के सामने वो खड़े हो गए। इत्याभिष्टुय विबुधैः शेष शतधृतिर्हरिम् अभ्यभासत गोविंदम प्रणम्याम्बरमाश्रितः। इसके बाद वो उन्हें जो प्रार्थना करनी थी वो उन्होंने धरती पर बैठकर नहीं की महाराज। यहाँ प्रश्न उठता है कि यह उनकी कौन सी शिष्टता है। कोई बात कहनी थी तो पहले ही कह लेते और फिर स्तुति करके प्रणाम करने के बाद स्वर्ग में जाते। इसका उत्तर स्पष्ट है। ब्रह्मादि ने सोचा कि यदि कहीं हमने सभा में बैठकर श्री कृष्ण से स्वधाम गमन की प्रार्थना की और कहीं यदुवंशी लोगों ने सुन लिया तो वे हमको पकड़ लेंगे, हमसे चिपट जाएंगे और हमसे मारपीट शुरू कर देंगे महाराज। इसलिए पहले जब आकाश में सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए तब उन्होंने अपनी अद्भुत शैली में ये प्रार्थना की। क्या? भूमेर्भारावताराय पुरा विज्ञापित प्रभो तुमस्माभिरशेषात्मस्तत्तथैवोपपादितम्। हे प्रभु, आप हमारे प्रार्थना पर पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए थे। अब आपने धर्म का स्थापन कर लिया, कीर्ति का विस्तार कर लिया। कलयुग में लोग आपके चरित्र सुनेंगे और संसार सागर से पार हो जाएंगे। आपको यहाँ आए हुए 125 वर्ष हो चुके। अब हम लोगों का कोई काम बाकी नहीं रहा। आपने सब कुछ दूर कर दिया। इधर ब्राह्मणों का श्राप भी यदुवंशियों को मिल गया। अब यदि आपकी रुचि हो तो अपने लोक में पधारिए। यदुवंशे वतीर्णस्य भवतः पुरुषोत्तम शरच्छतं व्यतीताय पंचविंशाधिकं प्रभु। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी, आपका कहना तो ठीक है, अवश्य ही अन्य सब कार्य हो गए, लेकिन अभी यदुवंशी बाकी हैं। जब तक ये नष्ट नहीं हो जाते तब तक मैं यहीं रुकूंगा और उसके बाद आऊँगा। यह सुनकर देवता लोग अपने अपने धाम में चले गए। अब इधर द्वारिका में उत्पात होने लगे। ये भगवान की ही माया थी, लीला थी। द्वारिका में किसी का श्राप नहीं लगता था। नारद जी स्वयं अनेक शापों के भागी हैं। सबसे ज़्यादा गालियाँ नारद जी ने ही खाई हैं महाराज। जैसे हमेशा भटकते रहो, तुम्हें रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तुम्हारी कुटिया भी नहीं बनेगी, तुमने बच्चों को फोड़ दिया, आदि आदि। लेकिन नारद जी जब द्वारिका में आते तब वहाँ उन पर शाप का कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। द्वारिका में किसी भी प्रकार के शाप का प्रभाव नहीं पड़ता महाराज।
इसलिए जब द्वारिका में उत्पात होने लगे तब भगवान ने सोचा कि यहाँ तो यदुवंशी मरेंगे नहीं, इनको कहीं बाहर कर देना चाहिए। इस सोचकर भगवान यदुवंशियों से बोले कि यहाँ बहुत उपद्रव हो रहे हैं, तुम लोग तुरंत प्रभास तीर्थ में चले जाओ। वहाँ दक्ष साप से मुक्त हो गया था, वहीं चलकर दान आदि करो, उससे हम सब ब्राह्मणों के शाप से मुक्त हो जाएंगे। भगवान की बात मानकर सब यदुवंशी प्रभास क्षेत्र चले गए। अब जब उद्धव जी ने देखा कि यदुवंशी तो प्रभास क्षेत्र जाने को तैयार हैं और द्वारिका में बड़े बड़े अरिष्ट हो रहे हैं, तब वे एकांत में भगवान के पास आए। विविक्त उपसंगम्य जगतामीश्वरेश्वरम, और प्रणाम करके कहते हैं उद्धव जी भगवान से, प्रभु मैं समझ गया कि आप अब यदुवंश को छोड़कर जाना चाहते हैं, क्योंकि आप यदि चाहते तो ब्राह्मणों के शाप को काट सकते थे। मैं तो आधे क्षण के लिए भी आपके चरणारविंद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। हे प्रभु, आपका चरित्र परम मंगलमय है, कर्ण पीयूष है, उसका आस्वादन करके मनुष्य अन्य स्प्रिया का त्याग कर देता है। मैं तो आपके साथ एक पलंग पर सोया, एक आसन पर बैठा, एक साथ घुमा, एक साथ स्नान किया, एक साथ खेला, एक साथ भोजन किया। अब मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं आपका उतरा हुआ प्रसाद ही तो पहनता हूँ, आपका उच्छिष्ट ही तो खाता हूँ। प्रभु, यद्यपि मैं जानता हूँ कि आपको माया पर विजय प्राप्त है, फिर भी आपकी कृपा से बड़े बड़े सन्यासियों की जो गति मिलती है वो मुझको अनायास मिल जाती है। यहाँ देखो उद्धव जी को जो वचनावली है बहुत विचित्र है महाराज। वो पहले तो कह गए कि नाहम तवांग्रि कमलम क्षणार्धमपि केशव त्यक्तुम समुत्सहे नाथ सुधाम नयमामपि, मुझे भी अपने धाम ले जाओ, मैं आपके बिना रह नहीं सकता। मैं आधे क्षण के लिए आपके चरण कमल का परित्याग नहीं करूँगा। परंतु अब बोलते हैं कि तद वार्तया तरिष्यामस्तावकेश दुस्तरम तमः वयम तुय महायोगिन भ्रमंतः कर्म वर्त्मसु तद वार्तया तरिष्यामस्तावकेश दुस्तरम तमः। मैं तो आपकी कथा वार्ता करूँगा और उससे आपके वियोग के दुख को तर जाऊँगा। आपका कीर्तन, आचरण, भाषण आदि का स्मरण करता रहूँगा। गत्युस्मित तीक्ष्णत बले तीक्ष्णत बेली। इसमें भगवान समझ गए कि उद्धव जी मेरे साथ जाना नहीं चाहते और यहीं रहना चाहते हैं। इसके बाद भगवान ने उद्धव जी को उत्तर देना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव जी तुम जो बोलते हो ठीक ही बोल रहे हो, सब देवता भी यही चाहते हैं, उनका काम पूरा हो चुका, इसी के लिए मैंने अवतार ग्रहण किया था। अब यदुवंश नष्ट होने वाला है। आज से 7वें दिन ये द्वारिकापुरी समुद्र में डूब जाएगी। मेरे जाने के बाद चारों ओर कलयुग का ही राज्य रहेगा। न वस्तव्यम त्वयि बेह मया त्यक्ते महीतले, तुम मेरे बिना इस धरती पर एक जगह मत रहना, क्योंकि सब लोगों के मन में अधर्म के प्रति रुचि हो जाएगी। त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजन बंधुषु मय्या वैश्य मनः सम्यक समुद्रिक विचरस्व गाम। स्वजन और बंधुओं में जो तुम्हारा स्नेह है उद्धव, वो सब छोड़कर तुम मैया वैश्य मनः सम्यक, मेरे अंदर अपने मन को भली भांति लगा दो और सम्यक समुद्रिक विचरस्व गाम, समदर्शी होकर पृथ्वी पर विचरण करो। यदिदं मनसा वाचा चक्षुर्भ्यां श्रवणादिवि नश्वरं गृह्यमाणं च विद्धि माया मनोमयम्। जो मन, वाणी, चक्षु और श्रवण आदि से गृह्यमाण है, विनाशी है, काल के पेट से पैदा होने और मरने वाला है, ये सब उद्धव माया है। क्योंकि ये काल में पकता है, अर्थात इंद्रियक होने के कारण मिथ्या है, यह मनोमय है। इसलिए सारा दृश्य प्रपंच माया मात्र है। नाना वस्तुएं उन्हीं को देखती हैं जिसका मन एकाग्र नहीं है। एक अद्वैत प्रत्येक चैतन्य भिन्न ब्रह्म में नानात्व की दृष्टि ही भ्रम है।
अपने स्वरूप को न जानने के कारण ही अध्यास रूप भ्रम है और उसी में गुण दोष की बुद्धि होती है। भ्रमास गुण दोष भाग। गुण दोष की बुद्धि से ही कर्म अकर्म विकर्म का भेद होता है। इसलिए अपने मन और इंद्रियों को बस में करो और इस विश्व को देखो। तस्मात् युक्तेन्द्रियग्रामो युक्तचित्त इदं जगत् आत्मनिक्षेस्व वितत मात्मानं मय्यधीश्वरे। अपने आप यह विश्व फैला हुआ है, अपना आपा मुझ परमेश्वर में है। ज्ञान विज्ञान संयुक्त आत्मभूत शरीरिणाम आत्मानुभवतुष्टात्मा नान्तरायिर्विहन्यसे। संसार के जितने लोग हैं सबके आत्मा तो तुम हो। आत्मानुभव से संतुष्ट हो जाओ, फिर विघ्न भी तुम्हारे लिए आत्मरूप बन जाएगा। दोष बुद्ध्यो भयातीत्यो निषेधान्न निवर्तते गुण बुद्ध्या च विहितम न करोति यथार्भकः। जो उभयातीत पुरुष है, दोष और गुण से परे पहुंच गया है, वो निषिद्ध कर्म से इसलिए विरत नहीं होता कि उसके प्रति उसकी दोष बुद्धि होती है। इसी तरह वो जो विहित कर्म करता है उसमें उसकी गुण बुद्धि नहीं होती। वो विहित का अनुष्ठान और निषिद्ध का परित्याग वैसे ही करता है जैसे बालक सरल स्वभाव से कोई काम करता है। भगवान उद्धव को कहते, उद्धव जी तुम सर्वभूत सुहृद शांत ज्ञान विज्ञान निश्चय हो जाओ, संपूर्ण विश्व को मेरा स्वरूप समझो और अजर अमर अविनाशी हो जाओ। सर्वभूत सुहृद शांतो ज्ञान विज्ञान निश्चय पश्यन्मदात्मकं विश्वं न विपद्येत वै पुनः। फिर मृत्यु की कोई शंका नहीं रहेगी। तुम सर्वभूत सुहृद शांत ज्ञान विज्ञान निश्चयवान जब बन जाओगे तो मृत्यु की कोई शंका नहीं रहेगी। जब भगवान ने ऐसा आदेश दिया तब उद्धव जी के मन में और भी सच्ची जिज्ञासा जागृत हो गई। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आपने जो योग का उपदेश किया है उसमें तो बड़ा भारी त्याग और सर्व संन्यास है। विषयी लोगों के लिए तो ये बहुत कठिन काम है। जो आपके भक्त नहीं हैं वे तो इतना त्याग कर नहीं सकते। मैं और मेरे के चक्कर में पड़ा हूँ, इसलिए मुझे कुछ सुगम मार्ग बताइए। हे प्रभु, आप जैसा वक्ता तो सृष्टि में दूसरा कोई है ही नहीं। ब्रह्मादि भी आपकी माया से मोहित हैं। औरों की बात क्या कहें, बड़े बड़े देवता बाह्य वस्तुओं को सच्चा समझते हैं। बहिरर्थ भावः, बड़े बड़े देवता। सत्यस्य ते स्वदृश आत्मन आत्मनुन्यम भक्तारमीश विबुधे स्वविनानुचक्षे सर्वे विमोहित धियस्तव मायये मे ब्रह्मादयस्तनुभृतो बहिरर्थ भावः। आहा, बड़े बड़े देवता बाह्य वस्तुओं को ही सच्चा मानते हैं, समझते हैं। संसार में जो स्त्री पुरुष धन दौलत आदि हैं वे सब स्वप्नवत अंतरर्थ हैं। बाह्य को अर्थ समझना ही भूले हुए का लक्षण है। इसलिए मैं विरक्त होकर आपकी शरण में आया हूँ, अब आप ही मेरा उद्धार कीजिए। भगवान ने कहा कि उद्धव जी, जो लोक तत्व विचक्षण पुरुष होते हैं वे स्वयं ही अपने आप को वासनामय अंतःकरण से निकाल लेते हैं। मनुष्य अपना गुरु स्वयं है। यदि कोई स्वयं अपना भला न चाहता हो तो दूसरा कहाँ तक उसका भला कर सकता है महाराज। इसलिए भगवान ने कहा कि मनुष्य प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा अपना कल्याण स्वयं प्राप्त कर सकता है। मनुष्य शरीर में परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन हो सकता है, क्योंकि जैसा अपना आत्मा है वैसा ही परमेश्वर भी है। सृष्टि में अनेक शरीर हैं, इसमें तुम्हें तुम्हारी दृष्टि से नेति नेति के द्वारा जो परमेश्वर न मालूम पड़े उसका परित्याग करते चलो। श्री कृष्ण ने अपने पूर्वज राजा यदु और अवधूत दत्तात्रेय का इतिहास उद्धृत करते हुए कहा कि हमारे पूर्वज यदु बड़े धर्मवेत्ता थे।
उन्होंने अवधूत दत्तात्रेय को देखा और उनके पास जाकर पूछा कि महाराज, आपकी ये बुद्धि कहाँ से प्राप्त हुई? सब कुछ समझते हुए भी आप बालक की तरह कैसे रहते हैं? लोग तो प्राय कुछ न कुछ इच्छा करके ही कर्म में प्रवृत्त होते हैं। आप तो समर्थ हैं, कवि हैं, दक्ष हैं, सुभग हैं और अमृत भाषण हैं, फिर भी कुछ करते कराते नहीं। दुनिया के लोग डूब रहे हैं, आग में जल रहे हैं, आप गंगा में प्रविष्ट हाथी की तरह प्रसन्न हो रहे हैं। बताइए कि आपको ये आनंद कहाँ से प्राप्त होता है? इस प्रकार जब राजा यदु ने अवधूत दत्तात्रेय से पूछा और साथ में यह भी कह दिया कि यह प्रश्न मैं बहुतों से कर चुका हूँ, तब उन्होंने उत्तर दिया कि राजन, मैंने बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया है, इसलिए मैं आनंद पूर्वक विचरण करता हूँ। देखो, यहाँ गुरु शब्द का वो अर्थ नहीं जो कान में मंत्र, इष्ट और उसकी आराधना की पद्धति दे महाराज। यहाँ तो गुरु शब्द का तात्पर्य यह है जिससे शिक्षा ली जाती है। मनुष्य को स्वयं अपनी ओर से सर्वत्र सबसे शिक्षा लेने के लिए सतत सावधान रहना चाहिए। वो चाहे तो हर प्रसंग में किसी न किसी से कुछ न कुछ शिक्षा ले सकता है। यहाँ तक कि कभी कभी चलते चलते उसके पांव फिसल जाएं और वो गिर पड़े तो उससे भी वो शिक्षा ली जा सकती है कि हर समय सावधान होकर चलना चाहिए। दत्तात्रेय कहते हैं कि मैंने पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भंवरा, हाथी, शहद निकालने वाला, हरिण, मछली, पिंगला, बेस्या, क्रूर पक्षी, बालक, कुमारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और भृंगी कीट, इन 24 पदार्थों को अपना गुरु बनाया तथा इन सबसे क्या शिक्षा ग्रहण की, सुनो। आहा, आहा। पृथ्वी वायुराकाश मापोग्निश्चंद्रमा रवि कपूतो जगर सिंधु पतंगो मधुकृत गजः मधुवा हरिणो मीना पिंगला गुरुर्भक कुमारी सरकृत सर्प उर्ण नाभिसुपे सक्री एते मे गुरवो राजन् चतुर्विंशतिराश्रिता शिक्षावृत्तिभिरीतेषुन् मन्वशिक्ष्यामिहात्मनः। आहा, अब देखो, यहाँ ये ध्यान में रखने की बात है कि इन 24 पदार्थों से एक अवधूत ने शिक्षा ग्रहण की है। गृहस्थों को इनमें से वही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए जो गृहस्थाश्रम के अनुकूल पड़ती हो। ऐसा नहीं कि केवल ग्रंथ में पढ़कर वो इतना लंबा कदम रख दे कि उससे आगे न बढ़ सके। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, मैंने पृथ्वी से शिक्षा ली। संसार के प्राणी कभी उसको खोदते हैं तो कभी उसकी पूजा करते हैं, पर धरती बिल्कुल एक रस रहकर सबको क्षमा कर देती है। आहा, पर्वत पृथ्वी का ही एक अंश है, ये भी सारा काम दूसरों के लिए करता है। उससे जो नदियाँ निकलती हैं और उस पर जो वृक्ष वनस्पतियाँ होती हैं वो सब दूसरों के हित के लिए होती हैं। इसी प्रकार धरती पर उगने वाले वृक्ष भी दूसरों की भलाई में ही लगे रहते हैं। वायु एक तो भीतर है जिसे प्राण वायु कहते हैं, और दूसरी प्राण वायु बाहर है जिसमें मनुष्य श्वास लेता है। मैंने प्राण वायु से ये शिक्षा ग्रहण की कि मनुष्य को खाना पीना इतना ही चाहिए जिससे शरीर का पोषण हो, अपच न हो जाए, कोई रोग न हो जाए। बाहर के वायु से ये बात सीख ली, चाहे जहाँ जाना पड़े जाओ, पर कहीं बंद नहीं जाना, आसक्त नहीं होना, क्योंकि विषयों में से मनुष्य को निकलना ही पड़ता है। इसलिए जैसे वायु सुगंध दुर्गंध में से निकलकर अनासक्त रहती है, वैसे ही मनुष्य को विषयों से असंग रहना चाहिए। आकाश मनुष्य शरीर के भीतर रहता है, पर बाहर के आकाश से अलग नहीं रहता। जैसे आकाश शरीरावच्छिन्न होने पर भी शरीर से कट नहीं जाता, अवच्छिन्न और अनवच्छिन्न आकाश में भेद नहीं होता, वैसे ही आत्मा और परमात्मा से अभिन्न नहीं रहता है। वायु चाहे चले या न चले, आकाश एक सरीखा रहता है। ये बात मैंने आकाश से सीखी। जल हमेशा स्वच्छ रहता है, मधुर रहता है, स्निग्ध रहता है। इसके दर्शन और स्पर्श आदि से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। इसलिए मैंने ये बात सीखी कि मनुष्य को, महात्मा को भी जल की तरह रहना चाहिए।
अग्नि इतना तेजस्वी है कि उसमें कुछ भी डाल दिया जाए तो भस्म कर देता है। इसलिए उससे मैंने ये सीखा कि महात्माओं को पवित्र ज्ञानाग्नि में स्थित रहना चाहिए। वो कभी आग की तरह गुप्त रहे तो कभी प्रकट रहे। जो उसमें हवन करे उसका दुख दूर कर दे। आग में जलाई जाने वाली लकड़ी कोई बड़ी होती है, कोई छोटी होती है, कोई मोटी होती है, कोई पतली होती है, लेकिन आग उसमें प्रवेश करके लकड़ी के आकार प्रकार की हो जाती है, सबको भस्म के रूप में परिणत कर देती है। इस प्रकार इस शरीर में महात्मा को रहना चाहिए, ये मैंने आग से सीखा। चंद्रमा से शिक्षा ग्रहण करने की बात यह है कि उसको कला में 15 दिन वृद्धि होती है तो 15 दिन ह्रास होता है, परंतु चंद्रमा ज्यों का त्यों रहता है। इसी प्रकार शरीर में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत अनेक क्रियाएं होती हैं, परंतु आत्मा ज्यों का त्यों रहता है। प्राणियों के जन्म मरण हमेशा होते रहने पर भी वैसे ही दिखाई नहीं पड़ते जैसे अग्नि की ज्वाला की उत्पत्ति और नाश हमेशा होने पर भी दिखाई नहीं पड़ते। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, मैंने सूर्य से ये बात सीखी कि जैसे सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी का जल ग्रहण करके फिर उसे धरती पर छोड़ देता है, वैसे ही महात्माओं को इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण करके फिर छोड़ देना चाहिए। उनमें आसक्त नहीं होना चाहिए। सूर्य में उपाधि के कारण ही भेद दिखाई पड़ता है। जब वो घटादि के जल में प्रतिबिंबित होता है तब घटादि के हिलने डुलने से वो हिलता डुलता दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में वो हिलता डुलता नहीं है। मैंने कबूतर से क्या सीखा? एक कबूतर अपनी कबूतरी के साथ जंगल में घोंसला बनाकर रहता है। दोनों बहुत वर्षों तक एक साथ रहे। समय पर कबूतरी ने अंडे दिए। जब परिपक्व होकर फूटे तो उनमें से 2 चूजे निकल आए। महाराज, कबूतर कबूतरी उनके पालन पोषण में लग गए। भगवान की ऐसी माया हुई कि जब वे दोनों चारा लेने के लिए जंगल में गए हुए थे तब एक बहेलिया आया। उसने उन नन्हे नन्हे बच्चों को जाल में बिछाकर पकड़ लिया। इतने में कबूतरी आ गई और उसने देखा कि हमारे बच्चे तो जाल में फंस गए, बस वह भी जाल में कूद पड़ी। जब कबूतर आया तब वो अपने बच्चों और कबूतरी को जाल में फंसता देखा, विलाप करने लगा कि मेरा तो सर्वनाश हो गया। कैसी तो प्रेम परायण मेरी कबूतरी थी और कैसे मेरे प्यारे बच्चे थे। अब मैं इस खाली घर में अकेला रहकर क्या करूँगा? ये कहकर वह भी जाल में कूद पड़ा। अब तो बहेलिया का काम बन गया और वो उन सबको लेकर चला गया। इसी प्रकार इस संसार में जो लोग फंसे हुए हैं उनकी ओर उनके बाल बच्चों की यही गति होती है। महाराज, मनुष्य शरीर मुक्ति का दरवाजा है, परंतु काल रूपी शिकारी इसके पीछे पड़ा हुआ है। वह जब चाहे शिकार करके ले जाए, इसलिए मनुष्य का इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए सदैव। दत्तात्रेय महाराज आगे कहते, राजन, जो सुख दुख नरक और स्वर्ग में होता है वो तो मिलेगा। जो दुख देने में इतना सावधान है वो सुख देने में भी गलती कैसे करेगा? महाराज, जैसा मिले वैसा ठीक है। मनुष्य को उसकी इच्छा ही नहीं करनी चाहिए। अजगर को जो अच्छा बुरा खाने के लिए मिल जाता है वो खा लेता है। मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो नहीं। मन की तुष्टि पुष्टि है, बाहर की वस्तु ने कुछ नहीं रखा है। महाराज, मैंने अजगर से यही सीखा कि अवधूत को उसी तरह से रहना चाहिए। कभी सो रहा है, कभी खा रहा है, कभी काम कर रहा है, कभी नहीं कर रहा है। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, मैंने समुद्र से ये सीखा कि मनुष्य को प्रसन्न, गंभीर और अनंत अपार होना चाहिए। वह न तो वर्षा काल में नदियों की बाढ़ से बढ़ता है, न गर्मियों में घटता है सूखता है। महात्माओं को इसी प्रकार रहना चाहिए। मैंने पतंग से ये सीखा है कि जैसे वो दीपक की लौ में गिरकर जल मरता है, वैसे ही अजितेंद्रिय पुरुष स्त्री का सौंदर्य देखकर लुभा जाता है और उससे अपना सर्वनाश कर लेता है। जो भोग बुद्धि से कामिनी आदि में फंस जाता है वो अपना विवेक खोकर पतंगे के समान नष्ट हो जाता है। भंवर से मैंने ये सीखा है कि वो रस के लोभ से कमल की पंखुड़ी में बंध जाता है। उससे यह भी सीखा है कि जैसे वो सब जगह से रस लेता है वैसे ही मनुष्य को बड़े छोटे सभी ग्रंथों से रस लेना चाहिए।
मैंने मधुमक्खी से ये सीखा है कि मनुष्य को ज़्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए, नहीं तो संग्रह करने से चोर ले जाएंगे, डाकू ले जाएंगे। इसलिए जितने से अपना गुजर बसर हो उतने में ही काम चला लेना चाहिए। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, मैंने हाथी से सीखा कि मनुष्य को स्त्री से आसक्ति नहीं करनी चाहिए, अन्यथा जैसे हाथी हथिनी के साथ जाकर बंध जाता है वैसे मनुष्य को भी बंध जाना पड़ेगा। मैंने शहद निकालने वाले से ये सीखा कि मनुष्य को लोभवश धन संग्रह नहीं करना चाहिए। लोभी अपने संग्रहित धन का न तो दान करते हैं न उपभोग करते हैं, किंतु जैसे शहद निकालने वाला शहद लेकर चला जाता है वैसे ही कोई लोभी द्वारा संग्रहित धन लेकर चला जाता है। हरिण से मैंने ये सीखा कि मनुष्य को संगीत में ज़्यादा नहीं डूबना चाहिए। क्यों? बेचारा हरिण संगीत सुन सुनकर बंध जाता है। ऋष्यशृंग भी इसी चक्कर में पड़कर फंस गए थे। मैंने मछली से ये सीखा कि जीभ बहुत चटोरी है और रस चाहती है। जिस प्रकार शिकारी कांटे में केचुआ वगैरह डालकर मछली को फंसा लेते हैं और वो मर जाती है, इसी प्रकार लोग दूसरे लोगों की अच्छा अच्छा भोजन देकर फंसा लेते हैं महाराज। वैसे तो भोजन छोड़ देने से सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया जा सकता है, परंतु भोजन छोड़ देने से जिह्वा और ललचाती है। कि रसनेन्द्रिय पर विजय प्राप्त करनी है तो केवल भोजन छोड़ देने से वो नहीं जीती जा सकती। मुख्य बात तो यह है कि मनुष्य जब तक जितेंद्रिय नहीं हो सकता, जब तक रसनेन्द्रिय पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। इसका उपाय भोजन पर संयम है, भोजन का परित्याग नहीं। तन्नी रन्नस्य वर्धते, यदि भोजन छोड़ दोगे तो रस की लालसा और बढ़ेगी महाराज। इंद्रियाणि जयंत्यासु निराहारा मनीषिण वर्जयित्वा तु रसनम तन्नी रन्नस्य वर्धते। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, मैंने पिंगला नाम की वेश्या से भी शिक्षा ग्रहण की। वो मिथिला नगरी में रहती थी। मिथिला नगरी को उस मिथिला नगरी में वेश्या भी जीवन मुक्त ही होनी चाहिए, क्योंकि वो विधियों की नगरी है। वहाँ के सब लोग जीवन मुक्त होते हैं। एक दिन पिंगला सुंदर रूप धारण करके घर के बाहर खड़ी हो गई। कितने ही लोग आए और उसके पास से निकल कर चले गए। वो इसी आशा में खड़ी थी कि कोई आ जाए। अंत में जब कोई नहीं आया तब उसका मोह छूट गया और उसको वैराग्य हो गया। उस समय उससे इस आशय का संगीत गाया कि आशा के फंदे में फंसे हुए लोगों के लिए निर्वेद ही तलवार का काम करता है। जब तक निर्वेद नहीं होता तब तक मनुष्य देह बंधन से नहीं छूट सकता महाराज। जब तक विज्ञान न हो तब तक ममता नहीं छूट सकती। मेरा मोह देखो कि मैं इन दुष्ट पुरुषों से अपनी वासना पूरी करना चाहती हूँ। हृदय में जो परमात्मा है उसको तो मैंने छोड़ दिया। वही तो मेरा नित्य रमण है, नित्य रतिप्रद है और नित्य रत वित्तप्रद है। उसको छोड़कर मैं अन्य पुरुषों की आशा करती हूँ। ये मेरे लिए कितनी भारी दुख की बात है। भला इस क्षीण भंगुर शरीर में क्या रखा है। पिंगला कहती है, यदस्तिवीर निर्मित वंश वंश्य स्थूणम तो चारो मनखै पिनद्धम शरण्नवद्वारमगारमेतत् बिणमूत्रपूर्णम मदपैति कान्या। ये शरीर एक घर है। इसमें हड्डियों के टेढ़े तिरछे बांस और खंभे लगे हुए हैं महाराज। चाम रोए और नाखून से छाया गया है। इसमें 9 दरवाजे हैं जिनसे मल निकलते ही रहते हैं महाराज। इसमें संचित संपत्ति के नाम पर केवल मल और मूत्र है। मेरे अतिरिक्त ऐसी कौन स्त्री है जो इस स्थूल शरीर को अपना प्रिय समझकर सेवन करेगी। इस पुरुष शरीर की निंदा करती हुई पिंगला ने कहा, हाय हाय मैं कैसी बेवकूफ हूँ जो इस शरीर से रति सुख चाहती हूँ। इस शरीर तो एक ऐसा घर है जो हड्डियों से बना हुआ है।
चारों ओर से रोम नख द्वारा छाया हुआ है और इसमें 9 दरवाजे हैं जिनसे सदा सर्वदा गंदगी निकलती रहती है। ये शरीर तो विणमूत्र से भरा हुआ है। इसके ऊपर के चाम को देखकर लोग कहते हैं ये बहुत सुंदर है और इसका संभोग करते हैं। इस विदेह नगरी में केवल मैं ही मूढ़ हूँ जो परमात्मा को छोड़कर विनाशी पुरुषों की अभिलाषा करती हूँ महाराज। लेकिन अब मैं परमात्मा में रमण करूंगी। संसार के लोगों में ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं कि वे कामना पूर्ण कर सकें। आज विष्णु भगवान मुझ पर प्रसन्न हो गए, मुझे निर्वेद हो गया। अन्यथा मुझ जैसी अभागिनी को क्लेशों के कारण वैराग्य नहीं हो सकता था। मैवं स्युर्मन्दभाग्याया क्लेशा निर्वेद हेतव एनानुबंधं निर्हित्य पुरुष सममृच्छति। वैराग्य हुए बिना शांति नहीं मिलती सज्जनों। ये वैराग्य लोभ से नहीं हुआ, दोष दर्शन से नहीं हुआ, दोष चिंतन से नहीं हुआ। ये वैराग्य तो विष्णु भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। मैं अब उनकी कृपा को सिर आंखों पर धारण करती हूँ और उनकी शरण में जाती हूँ। अब मैं उन्हीं के साथ विहार करूंगी। इस संसार में प्राणी गिर गया है। असल में जब मनुष्य सावधान होता है सद्गुणों, तब वो भोग का त्याग करता है, तभी वो परम कल्याण का भाजन बनता है। इसलिए हमेशा यह देखते रहना चाहिए कि काल रूपी अजगर ने इस संसार को पकड़ रखा है। यही निश्चय करके पिंगला ने अपने मन में पुरुषों के लिए जो तृष्णा थी उसको काट दिया और अपनी सैया पर सुखी होकर सो गई। इसलिए सांख्य दर्शन में एक सूत्र आया है, निराशा सुखी पिंगलावत, अर्थात पिंगला के समान निराश होकर सुखी हो जाओ। जो दुनिया की आशा नहीं करेगा वही सुखी रहेगा। आशा छूटने पर ही आराम की नींद आती है। आशा ही परमं दुःखं नैरास्यं परमं सुखं यथा संचिद्यकान्तासां सुखम सुस्वाप पिंगला। इस प्रसंग में ये बात कही जाती कि जब दत्तात्रेय जी विदेह नगरी में विचरण कर रहे थे तब वे थोड़ी देर के लिए पिंगला के घर के सामने एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठ गए। जब उधर से हवा चली तब दत्तात्रेय जी के शरीर की हवा लगते ही पिंगला को वैराग्य हो गया। अब दत्तात्रेय जी वर्णन करते हैं, मनुष्य जितना परिग्रह करता है उतना ही उसे दुख होता है, जितना अकिंचन रहता है उतना ही उसको सुख की प्राप्ति होती है। ये मैंने चील जैसे क्रूर पक्षी से सीखा जो अपने मुंह में मांस का टुकड़ा लेकर उड़ रहा था। दूसरे बलवान पक्षी उस पर झपट पड़े और मांस का टुकड़ा छीनने के लिए उसको चोंचों से मारने लगे। जब उसने मांस का टुकड़ा अलग फेंक दिया तब सभी पक्षी टुकड़े की ओर चल दिए और क्रूर पक्षी को शांति मिल गई, आराम हो गया उसको। बालक से मैंने सीखा कि उसको मान अपमान का कोई ख्याल नहीं होता। वो आपस में अपने साथियों से लड़ पड़ता है, मार पीट कर लेता है और रो पड़ता है। उसके माँ बाप तो दूसरे बालकों के माँ बाप से लड़कर हमेशा के लिए वैर बांध लेते हैं, लेकिन वो बालक 5-10 मिनट के बाद ही आपस में खेलने लगता है। विमुग्ध बालक और गुणातीत पुरुष दोनों ही परमानंद से भरे रहते हैं। दत्तात्रेय भगवान कहते, राजन, एक कुमारी कन्या से मैंने सीखा कि ये सुनो। एक बार उसका वरण करने के लिए कुछ लोग उसके घर आए। उस समय घर में बेचारी अकेली थी, चावल थे नहीं। उसने सोचा कि धान कूट कर चावल निकाल लें, लेकिन जब वो धान कूटने लगी तब शंख की उसकी चूड़ियां आवाज करने लगी। अब उसने सोचा कि कहीं ये लोग जान न जाए कि मैं धान कूट रही हूँ, मेरे घर की बेइज्जती न हो जाए। इसलिए उसने अधिक चूड़ियां तोड़ दी, केवल 2-2 पहने रखा। फिर भी आवाज आने लगी, तब उसने एक एक चूड़ी और तोड़ दी। जब दोनों कलाइयों में केवल एक चूड़ी रह गई तब आवाज होनी बंद हो गई। मैं वहीं बैठा हुआ था और सारा दृश्य देख रहा था। इससे मैंने ये शिक्षा ग्रहण की कि जब लोग एक साथ रहते हैं तब झगड़ते हैं, और 2 आदमी एक साथ रहते तब भी वे झगड़ा भले न करे, बातचीत तो करते ही हैं। इसलिए साधु को अकेले ही विचरण करना चाहिए। दत्तात्रेय भगवान कहते, राजन, मैंने बाण बनाने वाले लोहार से ये बात सीखी कि वैराग्य और अभ्यास के द्वारा मन को एकाग्र करना चाहिए। इससे मन कर्म वासना को छोड़ देता है।
ध्येयाकारता को प्राप्त हो जाता है, फिर भीतर बाहर का भेद मिट जाता है। जब वो लोहार बाण बना रहा था तब उसमें इतना तन्मय हो गया कि सामने से राजा की सवारी निकल गई, किंतु उसे पता ही नहीं चला। असल में दत्तात्रेय जी लोहार के पास खड़े होकर उसका काम देख रहे थे। इतने में उनके शरीर की हवा लग गई और लोहार के मन में एकाग्रता आ गई। दत्तात्रेय जी कहते कि राजन, मैंने सर्प से ये सीखा कि जैसे वो अकेला रहता है, चुप रहता है, बहुत कम बोलता है, लोगों के सामने नहीं रहता, अपने लिए घर नहीं बनाता और दूसरों के बिल में घुसकर अपना काम चला लेता है, उसी प्रकार अवधूत को रहना चाहिए। आश्रम बनाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। देखो, भागवत में ऐसा लिखा है कि जो मनुष्य विरक्त होने के बाद यदि उन्हीं चीज़ों को अपने पास इकट्ठा कर लेता है जिनसे विरक्त हुआ है, तो वो बांतासी कहलाता है। जैसे कुत्ता उगल कर खा लेता है, वैसे उगला हुआ खाने वाले को बांतासी कहते हैं। इसलिए छोड़ी हुई चीज़ को कभी पकड़ना नहीं चाहिए। मैंने मकड़ी से यह सीखा कि जैसे वो अपने मुंह में से उगल कर जाला बनाती है, उसमें खूब घूमती है, खेलती है, वो जाला उसको जीविका का साधन बन जाता है। उसमें जो मक्खी मच्छर फंस जाते हैं उनको वो खा लेती है और अंत में उस जाले को खाकर अकेली रह जाती है। वैसे ही ईश्वर अपने में ही सारी सृष्टि बनाता है, उसी में विहार करता है और अंत में स्वयं उसको निगल कर एक अद्वितीय परमेश्वर के स्वरूप में रहता है। परावराणाम परम आस्ते कैवल्य संगीतः। कैवल्य का अर्थ केवल अकेला अद्वितीय द्वैत का अत्यंत अभाव है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैंने भृंगी कीट से भी सबक सीखा। जब एक कीड़े को अपने रहने की जगह में बंद कर देता है, तब वो कीड़ा भय से भृंगी का चिंतन करते करते भृंगी बन जाता है। इसी तरह मनुष्य भी एकाग्र मन से जिस वस्तु का ध्यान करता है, उसको उस वस्तु के स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। अंत में दत्तात्रेय जी कहते हैं कि राजन, मैंने इन 24 वस्तुओं से सीखा तो सीखा और अपने शरीर से भी बहुत कुछ सीखा। अपने शरीर से भी बहुत कुछ सीखा, क्योंकि पैदा होता है, मरता है, इसके साथ तरह तरह के दुख लगे हुए हैं। देहो गुरुर्मम विरक्ति विवेक हेतु बिभ्रस्म सत्व निधनम सततार्दुदर्कम तत्त्वन्यनेन विमृशापि यथा तथापि पारक्यमित्य बसितो विचराम्य संगः। सतत दुखमेव उदरकम उत्तरम फलम यस्य तादृशः। ये पैदा होता है, मरता है, इसके साथ तरह तरह के दुख लगे हुए हैं। विवाह करो, पुत्र पैदा करो, धन इकट्ठा करो, इसी में मनुष्य लगा रहता है। फिर बड़े कष्ट के साथ जो कुछ इकट्ठा करता है वो सब छोड़कर मर जाता है। उसी के लिए पुनः पैदा होता है। मनुष्य को एक और उसके जीभ खींचती है, दूसरी ओर उसके इंद्रिय मूत्रेंद्रिय खींचती है और तीसरी ओर त्वचा, उदर, श्रवण, घ्राण, चपल, दृक् खींचते हैं। जैसे बहुत सी सौतें एक पति को सताती हैं, वैसे इंद्रियां मनुष्य को सताती रहती हैं। भगवान ने बहुत सारे शरीर बनाए, लेकिन उनको बिल्कुल संतोष नहीं हुआ। जब उन्होंने मनुष्य का शरीर बनाया तब वे अपनी कारीगरी पर बहुत आनंदित हुए। तैस्तुष्ट हृदय पुरुषं विधाय ब्रह्मा बलोकधिषणं मुदवापदेवः। वह सृष्ट्वा पुराणि विविधान्य जयात्मशक्त्या वृक्षान् सरीसृपपशून् खगदंशमत्स्यान् तैस्तैरतुष्टहृदय पुरुषं विधाय ब्रह्मा बलोकधिषणं मुदवापदेवः। तो परमेश्वर मनुष्य शरीर के निर्माण पर इसलिए विमुग्ध हो गए कि उसमें ऐसी बुद्धि है, धिषणा है, जिससे वो परब्रह्म परमात्मा का दर्शन कर सकता है। ब्रह्म साक्षात्काराय धिषणा बुद्धिर यस्य तम पुरुषम। परमेश्वर ने ऐसे पुरुष को बनाकर बहुत ही आनंद लिया। अब देखो, बहुत जन्मों के बाद मनुष्य शरीर मिलता है, इससे बहुत काम बन सकता है,
लेकिन ये शरीर अनित्य है, इसलिए जब तक इसकी मृत्यु न हो जाए तब तक काम बना लेना चाहिए। विषय भोग तो पशु पक्षी के शरीर में भी मिल जाएंगे, परंतु ब्रह्मा बलोक धिषणा ये वहाँ से वो अन्य शरीरों में नहीं मिलेगा। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैं वैराग्य के कारण ही पृथ्वी में विचरण करता हूँ, परंतु मुझे वैराग्य और कहीं नहीं मिला। विज्ञानालोक आत्मनि एवं संजात वैराग्यो विज्ञानालोक आत्मनि विचरामि महिमेताम मुक्त संगो नहंकृति। सारे विज्ञान अपने भीतर ही दिखते हैं, दूसरों का देखा हुआ विज्ञान काम नहीं आता। जो केवल एक गुरु से ज्ञान प्राप्त है वो सुस्थिर नहीं होता, इसलिए तुम क्षण क्षण में गुरु तत्व को देखो, वो सब में भरा हुआ है। ये एक परम सत्य है कि ब्रह्म अद्वितीय है, और जब ब्रह्म अद्वितीय है तब गुरु भी अद्वितीय ही होना चाहिए, वृत्ति भी अद्वितीय होनी चाहिए, आत्मा भी अद्वितीय होना चाहिए। परंतु अद्वैत होने पर भी विद्वानों ने अनेक प्रकार से इसका गान किया है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी इतना कहने के बाद गंभीर बुद्धि दत्तात्रेय जी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उनके सत्संग से हमारे पूर्वजों के पूर्वज महाराज यदु की सारी आसक्ति छूट गई और वो समदर्शी हो गए। आहा, सच्चिदानंद भगवान की जय। बड़ा दिव्य रूप में भगवान ने आनंदमय भाव से सुनाया। इत्युक्ता स यदुम विप्रस्तमा मंत्र गभीरति बंदितो भ्यर्थितो राज्ञा ययु प्रीतो यथागतम। और समदर्शी भगवान श्री कृष्ण अपने पूर्वजों की कहानी सुनाते हैं। महाराज यदु अवधूत दत्तात्रेय की बात सुनकर समस्त आसक्तियों से छुटकारा प्राप्त होकर समदर्शी हो गए। इसी प्रकार हम सबको भी समस्त आसक्तियों का परित्याग करके समदर्शी हो जाना चाहिए। ये 9वें अध्याय तक आपने बड़ा दिव्य अवधूतोपाख्यान का श्रवण किया। कल हम श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत 10वें अध्याय में लौकिक और परलौकिक भोगों की जो असारता है उसका निरूपण भगवान ने किस प्रकार से किया है उसका श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन्